तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन एंड वेलकम टू अर्जुन एकेडमी। तो अब हम लोग बात करेंगे डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिटरमिनेंट की 7 बेसिक प्रॉपर्टीज़ को क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी आज की क्या है यहाँ पर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 हमारे पास है P1। क्या है इस प्रॉपर्टी में कि अगर किसी डिटरमिनेंट के रोज और कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, ठीक है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। क्या है यहाँ पर क्वेश्चन, प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर कि अगर रो एंड कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। एग्जांपल के लिए हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा, इसमें है 2, -3, 5 और 6, 0, 4, 1, 5, -7। ये डिटरमिनेंट है। अब पहले इस डिटरमिनेंट की वैल्यू देखें तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, अगर हम यहाँ पर इसको एक्सपेंड करें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, 4 और ये 5, 7, फिर -3 और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, 4 और 1, -7। ठीक है, फिर 5 के लिए अगर प्रॉपर्टी यहाँ पर देखें तो 5 के लिए क्या करेंगे इसकी वैल्यू, तो 5 के कॉलम रो को छोड़ देंगे, 6, 0, 1, 5 आ जाएगा, 6, 0, 1, 5। अब इस वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 0 माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी माइनस का 42 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 प्लस का 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 30 माइनस का 0। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 40 और यहाँ पर आ जाएगा ये माइनस का 46, तो 6, 3 जा 18 आ जाएगा और 6, 3, 4 जा 12 हो जाएगा, 12 और 1, 13, तो 138 माइनस में और प्लस का कितना 150। तो ये आपकी वैल्यू आएगी कितनी, यहाँ पर डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 178 प्लस 150, ये माइनस का है, तो यहाँ से अगर माइनस कर दें कितना बचेगा 8 और यहाँ पर बच जाएगा 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके डिटरमिनेंट की। ठीक है, प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था कि अगर डिटरमिनेंट के रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें, नो चेंज इन डिटरमिनेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज। यानी अगर रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई। अब बात करते हैं यहां पर इसके रो को कॉलम में इंटरचेंज करने की, तो इसको हम बोल देते हैं किससे, डेल्टा डैश से। तो अगर इसके रोज को कॉलम में लिख दिया जाए तो ये फर्स्ट रो कितना आ जाएगा 2, -3 और ये 5, 6, 0, 4 आ जाएगा और आ जाएगा 1, 5, -7, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तब देखिए वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 2 और इसके लिए देखेंगे तो ये कॉलम 0 हटा देंगे तो कितना बचेगा 0 और 5, ये 4 और माइनस का 7। -6 के लिए देखते हैं तो 6 के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये -3, 5 और 3, 5, 5 -7 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -3, 5, 5 और ये आ जाएगा माइनस का 7। और यही वैल्यू हम देखते हैं 1 के लिए, तो 1 के लिए कितना आ जाएगा यहाँ पर -3, 0 और ये आ जाएगा 5, 4। तो यहाँ पर देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 0 माइनस का 20 माइनस का 6, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 21, सॉरी माइनस प्लस 21 हो जाएगा और माइनस का कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12 और यहाँ पर आ जाएगा -0। तो देखिए यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा माइनस का 40 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये 4 बचे, ये माइनस का 4 बचेगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 6, 4 जा 24 और माइनस का 12, ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ये माइनस कर दे तो 12 बचेगा, 12 इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 28।
ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी डेल्टा डैश की। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसमें क्या है कि अगर डिटर्मिनेंट के रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं, यानी रो को कॉलम से इंटरचेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी क्या है। तो उससे पहले इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज को या फिर 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी P2 क्या है? अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो क्या है, 2 रोज को, यानी यहां पर क्या कर दे, RI को इंटरचेंज कर दे किससे, RJ से, या फिर रो को रो से इंटरचेंज कर दें, या फिर क्या कर दें, कॉलम को कॉलम से चेंज कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, न्यू डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट विल चेंज। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी क्या कर रहे हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के रो को रो से इंटरचेंज करें या फिर कॉलम को कॉलम से इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा न्यू डिटर्मिनेंट का। तो यहां पर क्या है प्रॉपर्टी, अगर इसको क्वेश्चन से देखें तो क्वेश्चन के लिए देखते हैं डेल्टा हमारा डिटर्मिनेंट है क्या इसमें है, इसकी वैल्यू जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो आएगी ये वैल्यू होगी 2 - 3 5 और 6 0 4, और ये थर्ड वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 5 - 7, ये वैल्यू है। अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे रो 1 के रिस्पेक्ट में, किसके, रो 1 में। तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 के लिए जब कैलकुलेट करेंगे तो 2 के लिए रो के एलिमेंट कॉलम के एलिमेंट छोड़ दो, कितना आ जाएगा 0 4, और ये आ जाएगा 5 - 7, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर -5 के लिए करेंगे तो -5 आ जाएगा, और यहाँ पर जो देखेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कॉलम 0 हटा देंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा, 4 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और -7, फिर +3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आएगा 6 बचेगा यहाँ पर, और ये 0 बचेगा, ये 1 बचेगा, और ये 5 बचेगा। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 2 0 - 20, और ये +5 हो जाएगा, ये आ जाएगा -42 -4, और ये आ जाएगा +6, और ये आ जाएगा 30 - 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर इसको एक्सपेंड करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगा -40, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ये -46 हो जाएगा, -46 को मल्टीप्लाई करते हैं कितने से, 5 से, तो ये 6 5 का कितना हो जाएगा 30, और 4 5 का कितना हो जाएगा 20, और 3 कितना हो जाएगा 23, ये क्या है माइनस माइनस प्लस हो गया है, और ये क्या है प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 230, और इस वैल्यू की अगर बात करते हैं तो ये आ जाएगा प्लस का कितना, ये आ जाएगा 90, तो यहाँ पर आ जाएगा 230 में ये ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 270, और प्लस 90 कर देंगे, माइनस का 270 और प्लस 90, तो ये कितना बचेगा 180, कितना बचेगा माइनस का 180, ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, आपके डिटर्मिनेंट डेल्टा की। ठीक है, अब प्रॉपर्टी क्या कह रही थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज को या फिर 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें तो जो न्यू डिटर्मिनेंट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि R2 को इंटरचेंज करते हैं R3 से, यानी इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं इन दोनों को। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, अब इसको बोलते हैं डेल्टा डैश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 2 - 5 3, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर आ जाएगा 1 5, और ये आ जाएगा -7 6 0 4। अब इसके अकॉर्डिंग अगर एक्सपेंड करते हैं रो 1 के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा 2 के लिए जब एक्सपेंड करेंगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 5 - 7 0 4, फिर -5 हो जाएगा, और -5 के लिए जब देखेंगे तो ये कॉलम 0 हटा देंगे तो 1 - 7, और क्या आ जाएगा 6 4 आ जाएगा। फिर आते हैं 3 के लिए, तो 3 के लिए देखेंगे तो 1 5 6 0 1 5 6 0, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा 2, और ये आ जाएगा कितना, ये आप मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 2 4 5 कितना 20, माइनस का 0 माइनस माइनस +5,
और यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 1 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 42, और ये आ जाएगा प्लस का ये 0 माइनस का 30, ये वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आ रहा प्लस का 40 और ये आ रहा प्लस कितना, ये 46 इंटू 5, 46 इंटू 46 इंटू 5 कितना आया था 230, और यहाँ पर प्लस रहेगा, ये आएगा माइनस का 90। अब यहाँ पर क्या करें, 230 में से अगर 90 माइनस कर देते हो तो कितना बचेगा, 140 बचेगा, 140 में 40 ऐड कर देते हो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। ये आ गया न्यू डिटरमिनेंट। न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, +80, और वो पुराने जो डिटरमिनेंट था विदाउट चेंजिंग रोज एंड 2 रोज, तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी थी, माइनस का 180, और यहाँ पर कितना है 80 है। तो यानी यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो नया डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू पुराने डिटरमिनेंट की वैल्यू का माइनस टाइम्स हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर डिटरमिनेंट के रोज को 2 रोज को आपस में इंटरचेंज कर दे या फिर 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी, न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू, उसका साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है कि एक बार हमने चेंज किया तो क्या है, एक माइनस आया है। इसी तरीके से अगर हम क्या कर दें, इसको जितने बार इसको चेंज करेंगे, मान लीजिए n टाइम्स चेंज करते हैं, कितनी बार चेंज करते हैं, n टाइम्स चेंज करते हैं, तो उससे जो डिटरमिनेंट की वैल्यू बनेगी, न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1 टू द पावर n डेल्टा, ये हो जाएगा। ठीक है, n टाइम्स रोज या कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। अब एक बार इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पर एक माइनस आएगा, 2 बार इंटरचेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये फिर से एक माइनस आ जाएगा, 3 बार इंटरचेंज करेंगे तो फिर से माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से एक फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, क्या हो, जितनी बार रोज 2 रोज को आपस में इंटरचेंज करिए, कॉलम्स को 2 कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज करिए, उतनी बार इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक, ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। तो आप देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, तो उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो जाएंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम, every element of row or column is 0, then value of determinant will be 0, यानी अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम के जितने भी एलिमेंट, सभी एलिमेंट हैं, वो सभी क्या हो जाए, 0 हो जाए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डेल्टा हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट क्या है, यहाँ पर लिखते हैं 2 -3 0 6 0 0, और यहाँ पर आ जाएगा 1 और 5, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि एक रो हो या फिर एक कॉलम हो, और उस रो या कॉलम, उस रो के सभी एलिमेंट या फिर उस कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो जाए, 0। जैसे यहाँ पर क्या है, कॉलम 3 हैज़ एवरी एलिमेंट 0, एवरी एलिमेंट 0। तो यहाँ पर इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो यहाँ पर इस एक्सपेंड कर देते हैं R1 के रिस्पेक्ट में, इस रो के रिस्पेक्ट में। तो 2 के लिए देखेंगे कितना आ जाएगा, 0 0 5 0, और यहाँ पर आ जाएगा -3। तो जब इसके लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 0 1 0 6 0 1 0। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 0 के लिए। तो जब 0 के लिए देखेंगे तो 0 के लिए तो सभी क्या एलिमेंट हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, जब 0 के लिए देखेंगे तो 6 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 5। 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 0 हो ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 0 -0 +3, 6 0 0 हो जाएगा, 1 0 0 हो जाएगा, +0, तो ये 30 आ जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 0, और यहाँ 0 से 3 को मल्टीप्लाई करें, 30 को मल्टीप्लाई करें, तब भी कितना आएगा, 0। तो यानी क्या दिख रहा है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या फिर एक कॉलम क्या हो जाए, 0 हो जाता है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। जैसा कि यहाँ पर क्या है कि जिसमें जो कॉलम 3 है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद देखेंगे हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी। तो उससे पहले इसको नोट कीजिए। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है P4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, एक प्रॉपर्टी P4।
ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या है यहाँ पर कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक टर्म है आइडेंटिकल, तो सबसे पहले देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, 0। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अगर ऐसा है देन कर देते हैं टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक वर्ड है आइडेंटिकल, आइडेंटिकल की मीनिंग क्या है, जैसे डिटर्मिनेंट लिखते हैं यहाँ पर, तो इस डिटर्मिनेंट में हमने ले लिया 2 3 और ये 2 हो गया, 1 4 2 हो गया, 1 4 सोचिए 1 हो जाएगा और हो जाएगा 2 3 और यहाँ पर हो जाएगा 3 3 4 हो जाएगा। ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक। अब जो डिटर्मिनेंट में बोला गया वो क्या है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के टू रोज या फिर टू कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसकी देखें तो ये कॉलम 1 और कॉलम 3 क्या है, C1 एंड C3 आर क्या है, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या हो, जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो सेम हो। जैसे ये पहला एलिमेंट देखेंगे तो इसका पहला एलिमेंट, इसका सेकंड एलिमेंट तो इसका भी सेकंड एलिमेंट, इसका थर्ड एलिमेंट तो इसका भी क्या हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट। यहाँ पर कर लेते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये डिटरमिनेंट यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या है कि ये कॉलम नंबर और ये कॉलम नंबर के जो एलिमेंट है वो क्या आइडेंटिकल यानी इक्वल है, आर आइडेंटिकल। तो जो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 होगी। देखते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या आ जाएगा ये। अब इस डिटरमिनेंट को अगर एक्सपेंड करते हैं रो 1 के रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में, तो 2 के लिए जब एक्सपेंड करेंगे कितना आ जाएगा, यह आएगा 4, यह आएगा 1 और यह आएगा 4 और यह आएगा 3। -3 के लिए एक्सपेंड करते हैं तो 3 के लिए जब देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 1 3 3। -2 +2 के लिए जब एक्सपेंड करते हैं तब देखते हैं यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो आएगा 1 4 3 4, ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 2। जब यहाँ पर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, तो 4 3 जा 12 -4 -3, ये 3 1 जा 3 -3। 2 के लिए जब देखेंगे यहाँ पर तो 4 1 जा 4 माइनस का 12, तो यहाँ पर कितना आ रहा है, यह आ जाएगा 8, 2 जा कितना हो जाएगा 16 और ये माइनस का 3 इंटू कितना हो जाएगा 0 और यह आ जाएगा प्लस का 2 इंटू कितना आ जाएगा माइनस का 8, यानी कितना आ जाएगा प्लस माइनस ये 16 हो जाएगा। माइनस का 8 आएगा, -8 टू जो कितना 16 प्लस माइनस ये आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर प्लस का ये माइनस का और ये 0 कितना आ जाएगा 0। तो वही केस है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के दो रोज या फिर दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर क्या है, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 क्या है, इसके सभी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिकल हैं। 1 एलिमेंट 1 के, 2 सेकंड वाला सेकंड के और थर्ड वाला थर्ड के आइडेंटिकल यानी इक्वल है, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5, तो इसको नोट कीजिए पहले। तो अब बात करते हैं डिटरमिनेंट की 5th प्रॉपर्टी के बारे में। तो 5th प्रॉपर्टी क्या है डिटरमिनेंट की, क्या कहती है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो के सभी एलिमेंट या फिर कॉलम के सभी एलिमेंट के मल्टीपल किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे गए हैं तो जो न्यू डिटरमिनेंट होगा वो पुराने डिटरमिनेंट का k टाइम्स हो जाएगा। यानी अगर हम प्रॉपर्टी P5 की बात करते हैं तो ये क्या कहती है, ईच एलिमेंट एवरी एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम इज मल्टीपल ऑफ k। क्या लिख देते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम इज मल्टीपल ऑफ k, देन न्यू डिटरमिनेंट
विल बी मल्टीपल ऑफ के, मल्टीपल ऑफ के। इसका मतलब क्या है कि अगर जैसे एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, हमारे पास एक डिटरमिनेंट है डेल्टा 1, ठीक है, सिंपल डेल्टा बोल देते हैं। इसकी जो वैल्यू है ए, बी है, सी है, डी है। इसके जो डिटरमिनेंट की अगर बात करते हैं तो सिंपल ये ए डी आ जाएगा माइनस का बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक दूसरा डिटरमिनेंट बना रहे हैं डेल्टा 1। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जैसा क्वेश्चन में, जैसे प्रॉपर्टी में है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी रो के सभी एलिमेंट या फिर कॉलम के सभी एलिमेंट किसी नंबर यानी कांस्टेंट के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे हैं, जैसे हम यहाँ पर क्या कर देते हैं के ए बोल देते हैं और के बी, तो यहाँ पर रो 1 क्या हो गया के मल्टीपल के फॉर्म में लिखा गया है। तो अब जो न्यू डिटरमिनेंट होगा वो क्या होगा के टाइम्स हो जाएगा पुराने डिटरमिनेंट का। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यह आ जाएगा के ए इंटू डी हो जाएगा माइनस और के बी इंटू कितना हो जाएगा सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यह आ जाएगा के ए डी, यहाँ से कॉमन निकाले तो अगर क्या आ जाएगा के ए डी माइनस बी सी, यही वैल्यू आएगी। अब ये ए डी माइनस बी सी क्या थी पुराने डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो ये हो गया डेल्टा 1। तो यही प्रॉपर्टी में भी बोला गया है, अगर डिटरमिनेंट का किसी डिटरमिनेंट के एक रो या फिर कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हो के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे गए हैं तो डिटरमिनेंट को जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी के टाइम्स हो जाएगी, ठीक है, न्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू। जैसे का एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास जो डिटरमिनेंट है वो वैल्यू कितनी है 2, 3 और 1, 4, 2 और 2 हो जाएगा 3, 1, 5 हो जाएगा, ठीक। अब अगर इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू सिंपल निकालें तो 2 आ जाएगा, 2 के लिए कितना आ जाएगा 2 5 जा 10 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3 के लिए करते हैं तो माइनस का 3 और 3 के लिए जब यहाँ पर देखेंगे तो कितना आएगा 5 4 जा 20 हो जाएगा, माइनस का 2 3 जा 6 हो जाएगा। और 1 के लिए जब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस का यह आ जाएगा 3 2 जा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी ध्यान दें, तो ये माइनस का ये कितना आ जाएगा 8 8 2 जा कितना हो जाएगा 16 और ये आ जाएगा ये बचेगा 14 14 3 जा कितना हो जाएगा माइनस का 42 और यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस का 2। तो ये कितना 44 हो गया और 44 में से 6 माइनस करेंगे 38 और 10 माइनस कर देंगे 28। तो ये वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी माइनस का 28। ये डेल्टा डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक नया डिटरमिनेंट लिखते हैं, एक दूसरा डिटरमिनेंट है डेल्टा डैश। इसमें हम क्या कर देते हैं 2 3 और इसको कर देते हैं 2 4 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3 1 और ये हो जाएगा 10। तो यहाँ पर ये जो डिटरमिनेंट लिखा हुआ है कॉलम 3 जो है यहाँ पर ये क्या है इसका 2 टाइम्स लिखा हुआ है। पहले वाले डिटरमिनेंट में इसका एक कॉलम क्या है, इसके कॉलम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसका, ये कितना था माइनस का 28 था। अब यहाँ पर ये जो थर्ड कॉलम ये 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो जब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी माइनस का 56 आना चाहिए यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, तो 2 के लिए जब यहाँ पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 माइनस का 4 और माइनस 3 3 के लिए देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 40 माइनस का कितना आ जाएगा 12 और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 के लिए जब यहाँ पर चेक करेंगे तो 4 माइनस का कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 6। तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आ रही है, यह आ जाएगा 16 16 2 कितना आ जाएगा 32 माइनस का ये माइनस कर देंगे तो बचेगा 28 12 माइनस कर देंगे तो 10 माइनस करेंगे 30 30 में से 2 और माइनस कर देंगे 28 28 को 3 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 3 8 जा 24 और 3 2 जा 6 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 84। तो ये आ जाएगा माइनस का 84 और यहाँ पर बचेगा माइनस का 2 बचेगा तो 2 2 जा कितना हो जाएगा माइनस का 4। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बचेगा 80 तो 32 माइनस का 80 की अगर वैल्यू निकाले तो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 और यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगा, सॉरी ये कितना हो जाएगा 4 4 8 88 हो जाएगा, सॉरी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 88 हो जाएगी 88 माइनस नहीं होगा, ये माइनस ये भी माइनस तो ये ऐड हो जाएगा 88। अब यहाँ पर से 8 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 6 बच जाएगा और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5 बच जाएगा
-2। अब देखिए यहाँ पर कितना था, ये माइनस है, ये 28 था, मैंने जब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई किया तो जो न्यू वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो गई। तो यही ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या फिर कॉलम के सभी एलिमेंट किसी कांस्टेंट के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे गए हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या है, के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे गए हैं, तो जो न्यू डिटर्मिनेंट यानी इसकी जो वैल्यू होगी पुराने डिटर्मिनेंट का के टाइम्स हो जाएगी। पहले डिटर्मिनेंट ये था, जब इसमें के मल्टीप्लाई कर दिया है तो जो ये नया डिटर्मिनेंट बनेगा इस डिटर्मिनेंट का के टाइम्स हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट की 6 प्रॉपर्टी के बारे में। तो क्या कहती है 6 प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की, अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम, किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट को 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है तो उस डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या है, P6 है। क्या कहती है प्रॉपर्टी कि मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट है जिसके किसी एक रो या कॉलम को अगर सम के फॉर्म में 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा गया है तो उस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी उसको 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे हम क्या बात करें, इसको देखिए, A1 प्लस लैम्डा 1, A2 प्लस लैम्डा 2 और A3 प्लस लैम्डा 3, ये एक डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर क्या है, B1, B2, B3 और C1, C2, C3, जैसे ये एक डिटर्मिनेंट है। यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा हो तो उस डिटर्मिनेंट को हम 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, यानी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे ये डिटर्मिनेंट का पहला रो देखिए, इस पहले रो को क्या लिखा गया है, 2 टर्म के सम के फॉर्म में लिखा गया है। पहले डिटर्मिनेंट के, ये डिटर्मिनेंट का जो पहला रो है इसमें क्या है, इनमें सभी एलिमेंट क्या हैं, 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, इस नंबर से लैम्डा 1, लैम्डा 2 और ये लैम्डा 3, B1, B2, B3 और ये C1, C2, C3, ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। क्या है कि अगर किसी एक रो या फिर कॉलम के सभी एलिमेंट को 2 और मोर देन 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा गया है तो उस डिटर्मिनेंट को भी हम 2 या 2 से ज़्यादा डिटर्मिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इसमें लिखा गया है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 6 हो गई। अब इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट हमारे पास है A, B, C और ये है x प्लस A प्लस 2y, A प्लस 2y सॉरी 2x और B प्लस 2y और C प्लस 2z और ये x, y, z, ये एक डिटर्मिनेंट है, ठीक। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है हमको, ठीक। तो यहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या प्रॉपर्टी बताया है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का किसी एक रो या कॉलम के जो सभी एलिमेंट 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखे हैं तो उसको 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्या है, जो C2 है, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, C2 सॉरी R2, रो 2 है ना, रो 2 इज एक्सप्रेस्ड, किस फॉर्म में लिखा है, सम ऑफ 2 टर्म्स, इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म्स के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सो क्या आ जाएगा, यहाँ से जो डेल्टा हो जाएगा, ये जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगा A, B, C और x, y, z। ये दूसरा क्या बनेगा, ये बनेगा A, B, C 2x, 2y, 2z और x, y, z और यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इस वाले अगर डिटर्मिनेंट को देखते हैं तो यहाँ पर इसके लिए अगर देखें तो ये वाला रो और ये वाला रो, तो यहाँ पर क्या है, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल,
तो अगर किसी डिटर्मिनेंट के 2 रोज या फिर 2 कॉलम्स क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बताई थी, 0 हो जाती है। तो यहाँ पर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस यहाँ पर देखिए क्या है, ये रो लिखा हुआ है, इस रो में एक नंबर क्या है, मल्टीपल के फॉर्म में लिखा है, यानी इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो k टाइम्स लिखा जा सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स। जैसे अभी हमने डिटर्मिनेंट में पढ़ा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक रो के सभी एलिमेंट या कॉलम के सभी एलिमेंट क्या हैं, किसी नंबर के मल्टीपल के फॉर्म में लिखे हैं, तो उस डिटर्मिनेंट को क्या बोल सकते थे, मल्टीपल ऑफ ओल्ड डिटर्मिनेंट बोल सकते थे। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर क्या है, जो सेकंड रो है वो 2 से मल्टीप्लाइड है, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a b c x y z, और ये x y z हो जाएगा। याद रखें कि अगर जैसे मैट्रिक्स में कोई नंबर जब मल्टीप्लाई करते थे तो वो क्या होता था, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता था, लेकिन जब डिटर्मिनेंट में कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो कहाँ पर होगा, सिर्फ एक रो में या फिर सिर्फ एक कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर 2 कहाँ पर मल्टीप्लाई था, सिर्फ और एक रो में मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 कॉमन भी निकाल सकते हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्रॉपर्टी P4 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर क्या है, R2 R3 आर आइडेंटिकल, क्या है, ये आइडेंटिकल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर आइडेंटिकल है तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 और प्लस 2 इंटू 0 कितना आ गया, 0 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 का एक एग्जांपल हो गया, और प्रॉपर्टी नंबर इसमें कौन सी, प्रॉपर्टी P4 भी यहाँ पर यूज हो गई। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में। अब हम इसके बाद बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में, तो पहले इसको नोट कीजिए। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 7 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या फिर किसी एक कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो या फिर किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। क्या कहती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी P7 क्या कहती है कि अगर किसी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड कर दे, जैसे आर ये जे को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसमें ऐड कर दें, आर आई में, तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर यही चीज़ हम कॉलम के लिए भी बोल सकते हैं कि सी आई पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या, सी आई प्लस के टाइम्स सी जे। तो इससे अगर ये प्रोसेस हम करते हैं, ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम्पल के लिए हम बोलते हैं कि अगर एक डिटर्मिनेंट है जो कि है A1 B1 C1 A2 B2 C2 और A3 B3 और ये C3, ठीक है, ये, और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, डेल्टा है। ठीक, अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, एक नया डिटर्मिनेंट बनाते हैं डेल्टा 1। ये डेल्टा 1 बनेगा कैसे, अगर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं R2 पर R2 प्लस K टाइम्स R3, ये कर देते हैं, तो ये नया डिटर्मिनेंट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं, A1 B1 C1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, A1 B1 C1 B1 और ये आ जाएगा C1। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, R2 यानी A2 हो जाएगा प्लस K टाइम्स R3 यानी A3 हो जाएगा, B2 हो जाएगा प्लस K टाइम्स B3 हो जाएगा, C2 हो जाएगा प्लस K टाइम C3 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा A3 B3 और ये C3। ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो यही चीज़ हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या बोला है, जैसा अगर ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो इससे डिटर्मिनेंट की कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, यानी यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा 1 होगा वो किसके इक्वल होगा, डेल्टा के इक्वल होगा। तो इसको वेरीफाई करते हैं। तो अभी हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ ली है उनके बेसिस पे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इससे जस्ट पहले अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट का कोई एक रो या फिर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में हैं तो उसको हम 2 डिफरेंट डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, ये जो सेकंड रो है इसमें 2 टर्म्स के सम के फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A1 B1 C1, यह आ जाएगा A2 B2 C2 और यह आ जाएगा A3 B3 और यह आएगा C3, प्लस यहाँ से क्या बोल सकते हैं, A1 B1 C1 और यहाँ पर आ जाएगा K टाइम A3 K टाइम B3 और K टाइम C3,
A3 B3 C3। प्रॉपर्टी नंबर P4 का यूज़ करके, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, टू टर्म्स के सम के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, तो उसको टू डिफरेंट डिटरमिनेंट में ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वाले केस में हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू, ये तो हमारी क्या थी, ये तो इनिशियल वैल्यू थी ना, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, इसकी जो वैल्यू क्या है, डेल्टा लिख देते हैं सिंपल। ठीक, इस वाले डिटरमिनेंट पे अगर आ जाए तो यहाँ पर क्या लिखा है, जो सेकंड रो लिखा है K का मल्टीपल लिखा है, सेकंड जो रो लिखा है वो क्या लिखा है, K का मल्टीपल लिखा है। दैट मीन्स इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो पुराने डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम K के मल्टीपल के फॉर्म में अगर लिखा गया है तो उस डिटरमिनेंट को पुराने डिटरमिनेंट का K टाइम्स कर सकते हैं, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, A1 B1 C1 A3 B3 C3 A3 B3 C3। अगर मल्टीपल के फॉर्म में लिखा तो इसको कैसे लिखेंगे, के का कॉमन निकालें और इस तरीके से लिख दें। अब यहाँ पर क्या है, ये R2 और ये R3 क्या है, आइडेंटिकल है कि नहीं है, यहाँ पर एक क्या है, आइडेंटिकल है। तो अगर आइडेंटिकल है तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या बोल सकते हैं, जो डेल्टा 1 होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा प्लस K इंटू 0 हो जाएगा, यानी जो डेल्टा 1 की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा 1 के इक्वल हो जाएगी। यानी डेल्टा 1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, डेल्टा के इक्वल होगी। यानी यहाँ से क्या पता चल रहा है कि अगर किसी डिटरमिनेंट के किसी एक रो को या फिर किसी एक कॉलम को, ठीक है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको किसी दूसरे रो या किसी दूसरे कॉलम में ऐड कर देते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। ये ऑपरेशन अगर करते हैं तो उससे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हम प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होंगे उसमें ये प्रॉपर्टी हमें मैक्सिमम यूज़ करनी होगी। ठीक है, इसमें याद ये रखना है कि जब रो वाला ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो केवल रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उसको रो में ही ऐड करेंगे। अगर कॉलम वाला ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो किसी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम में ऐड करेंगे। ये प्रॉपर्टी है, जैसे यहाँ पर ये क्या है, रो वाला रो पर अप्लाई करेंगे और कॉलम वाला कॉलम पर अप्लाई करेंगे। ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है। ठीक, तो ये 7 टोटल प्रॉपर्टी हैं जिनका यूज़ हम लोग इस डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करेंगे। ठीक, तो ये 7 टोटल प्रॉपर्टी हो गई। तो अगर ये समझ में आए तो इसको नोट कीजिए।